घिसी-पिटी चीज़ों को ले आते हो। जब उनके आने के बाद आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी जा कर के आपके चक्षु खुलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आई एम नॉट सपोर्ट एनी गवर्नमेंट। मैं तो यही कहता हूँ कि चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं। करके अब स्मार्ट मीटर भी आने वाला है, अभी तो ये लोग इसके लिए रो रहे हैं। अपने बाप को भी बोलता हूँ, अगर मुझे तकलीफ़ होती है तो भैया ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी तो नहीं लगी। और अपने इधर ही ना लोग थोड़े से एमपीसीजी में ना मूर्ख टाइप के ही हैं, जाहिल टाइप के ही हैं। उसका एक रीज़न और बता रहा हूँ आपको। जब यहाँ को कि बुरे तो सब हैं, पर कौन कम बुरा है ये देखो। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हेलो फोक्स, हाउ आर यू? आई एम रिकी कुमार एंड यू वाचिंग रिकीज थॉट्स। ये जो कहावत मैंने कही ना दोस्तों, ये अभी इन क्षेत्रों के लिए बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। ऐसा देखा गया है, मुझे कहीं से ये चीज़ देखने सुनने को मिली और फिर लोकल भी मिली। मैं बात कर रहा हूँ एमपी और सीजी की, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन दोनों ही स्टेट में मेरा एक एक घर है, तो मैं यहाँ आना जाना करता रहता हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो ये बात मालूम है ही है। सो इसीलिए यहाँ कुछ भी होता है तो उसके बारे में कोई ना कोई खबर मुझे मिल ही जाती है, क्योंकि अब लोकल हैं। लोकल में लोगों में भी बात होती है, तो कुछ बातें, कुछ चर्चाएं मैंने सुनी हैं, इसको मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और ये कहावत कैसे फिट बैठती है वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। So I hear that on my area, on my locality, people talk about this all कि भाई बिजली बिल बढ़ रहा है, बिजली बिल की दरें बढ़ रही हैं और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पावर कट तो एरिया में है ही है, पावर कट की परेशानी से हर कोई यहाँ जूझ ही रहा है। उसके अलावा बिजली बिल की भी मार है। अब इन लोगों को समझ में आ रहा है, तो इनके लिए ये कहावत इसीलिए मैंने कही, शुरू में ही कही कि भैया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। जैसे कि अभी अभी यहाँ की सरकार चेंज हुई है, हम लोगों ने देखा। और अभी जैसे ही चेंज हुई है, इसके पहले यहाँ पर पावर कट की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। जैसे ही चेंज हुई है, ये पावर कट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो अब यहाँ के लोग रोना रो रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कहीं मैंने न्यूज़ में भी देखा था। मोस्टली आई डोंट वॉच न्यूज़, बट समटाइम इट्स जस्ट चलते फिरते। तो मैंने इसको देखा, तो मुझे लगा ये सब देख करके भाई ये लोग करते क्या हैं। जब आपके पास पूरे 5 साल के बाद एक मौका होता है सब कुछ बदलने का, एक बार चेंज करके देखने का, एक बार ट्राई करके देखने का, तब तो आप लोग कुछ नहीं करते, घिसी-पिटी चीज़ों को ले आते हो। जब उनके आने के बाद आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी जा कर के आपके चक्षु खुलते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही बात कोई पहले कहता है तो आप लोग उसको गाली देते हो, एंड प्रॉबेबली अब भी देंगे मुझे गाली। पर इसका कोई फ़ायदा है क्या? कोई आपकी सुनने वाला है क्या? कोई नहीं सुनता। एंड येस, आई एम नॉट सपोर्ट एनी गवर्नमेंट। मैं तो यही कहता हूँ कि चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं। सब में कुछ ना कुछ कमी है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। हाँ, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ना जिसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ होती हैं। सो वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम राइट नाउ। कमी सब में है, सब लोगों के अपने अपने समय में कुछ ना कुछ कर्म कांड हैं। कोई भी इस दुनिया में साफ पाक नहीं है। इस बात को भी लोगों को समझना चाहिए। पीपल शुड अंडरस्टैंड। और ये बात तो है दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा, इस बात को आप भी डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज आई फेस दैट। और मैंने ये चीज़ देखी भी है कि ये जो बिजली संकट है, बिजली की संकट तो बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने एक वीडियो में और बनाया भी था स्मार्ट मीटर के लिए। अब स्मार्ट मीटर भी आने वाला है, अभी तो ये लोग इसके लिए रो रहे हैं कि बिजली की दरें क्यों बढ़ गई। भैया अभी तो आप लोग और रोगे जब ये स्मार्ट मीटर घरों घर लगेगा ना आपकी खोपड़ी में, तब जाके आपको और समझ में आएगा कि क्या होता है, बिजली की दरें क्या होती हैं। अभी तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो दिस गवर्नमेंट इज़ कम्प्लीटली फेल फॉर एवरीथिंग, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि पब्लिक तो परेशान होती ही है। बाद में ये बात अलग है कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो जाहिल हैं, वो अब भी ये सब धर्म मजहब देख करके ही वोट देते हैं। जब तक ऐसा देख के करते रहोगे, पूरे देश की कंडीशन कबाड़ हो जाएगी। कैंसर हो गया है देश को। और ये बात गले से उतारना तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुम लोग हो सकते हैं कि अंधभक्त हो या और कुछ हो। भैया हमारे पास आंखें हैं, हम लोग देख पाते हैं। मुझे जब तकलीफ होती है ना किसी चीज़ की, तो मैं सीधा बोलता हूँ। मैं अपने बाप को भी बोलता हूँ, अगर मुझे तकलीफ होती है तो भैया ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी तो नहीं लगी। अब चाहे कुछ गवर्नमेंट भी माई बाप होती है सबकी, तो उसको तो बोल ही सकते हैं ना। इतना नहीं बोल पाया अपने बाप को, तो फिर बाप किस बात का। और एक चीज़ मैंने देखी है दोस्तों, ये एक पुरानी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे ही एरिया की इसको बता रहा हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में, आप लोग को यदि मालूम हो इनके बारे में, अजीत जोगी थे, तो इन्होंने जब एक बार शपथ लिया था, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप इनकी देखी थी। क्योंकि मैं ज़्यादा देखता नहीं था, तो वैसे भी उस समय तो मैं खुद भी थोड़ा छोटा था, तो और बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। लेकिन वो क्लिप मेरे सामने आई थी,
उसमें उन्होंने भाषण में अपने कहा था कि मैं एक वादा करता हूं कि मैं अपने प्रदेश को, अपने एरिया को चमका के रखूंगा, यहाँ बिजली संकट नहीं आने दूंगा। एंड ही वॉज राइट। उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह से वो बात, क्योंकि हमारा तो दोनों जगह आना जाना और रहना होता है, तो आई नो वेरी वेल दैट अजीत जोगी प्रॉमिस वॉज ट्रू। दैट वॉजंट लाइक अ जुमलाबाजी और एनीथिंग काइंड ऑफ समथिंग। उनके समय में मुझे याद है कि अच्छी तरह से लाइट गोल होना मुश्किल था। अगर गलती से कभी किसी मेजर प्रॉब्लम की वजह से हो भी गया तो वो बहुत जल्दी आता था, और वरना कभी ऐसी छोटी मोटी चीज़ कहीं से कोई तार निकल गई ना तो 5 मिनट के अंदर उसका इंतज़ाम होता था और लाइट आती थी। इस तरह से लाइट गोल का जो प्रॉब्लम था, पावर शट का जो प्रॉब्लम था, ये नहीं थी। अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है और इतनी ज़्यादा लाइट जाती है और बिजली का बिल बाप रे, जबकि लाइट तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, पब्लिक कुछ इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही है। और फिर एक चीज़ और कहते हैं दिस इज काइंड ऑफ जोक कि भैया जो बिजली का जो उत्पादन है वो यही छत्तीसगढ़ में होता है। तो अगर छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ लाइट गोल हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक कहावत आएगी कि भैया बाप मरे अंधेरे में और बेटा पावर हाउस। कोई मतलब नहीं निकलता इन चीज़ों का। और अपने इधर ही ना लोग थोड़े से एमपीसीजी में ना मूर्ख टाइप के ही हैं, जाहिल टाइप के ही हैं। उसका एक रीज़न और बता रहा हूँ आपको। जब यहाँ को औद्योगिक नगरी घोषित किया गया था तो ये एरिया पूरा औद्योगिक नगरी के लिए आ गया था, छत्तीसगढ़ का एरिया। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट चालू हुई उसको लेकर के उस समय तो लोग बहुत खुश हुए। सब ने सोचा कि भाई वाह क्या बात है, अब तो वारे न्यारे हो गए। लोग इतने खुश हुए, सब चीज़ उन लोगों ने फैक्ट्री वालों को करने दिया। ये जो भौकाल मचाया ये पिछली गवर्नमेंट का था। पैसे ले लुआ के सब कुछ कर करा के लोगों की ज़मीनें हड़प दी गई, सब कुछ कर दिया गया था। इसीलिए मैंने कहा ना चोर चोर मौसेरे भाई, कोई बहुत अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें प्लस हैं उस गवर्नमेंट में और इसमें कुछ माइनस ज़्यादा है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बुरे तो सब हैं पर कौन कम बुरा है ये देखो, तो वो वाली बात है। तो उसमें जो कुछ हुआ इन लोगों को उस समय समझ में नहीं आया, इनकी ज़मीनें चली गई, सब कुछ चला गया। जब इनकी उपजाऊ मिट्टी जो है वो धूल के गिरने के कारण जो प्लांट से जो निकलता है वो ख़राब होने लगा, फसल नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है इनको, बेघर भी हो गया, सब कुछ हुआ। तब जा करके जब अति हो गई, हद मच गई, तब जाके इन लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया। तो यार भैया देखो ऐसा है कि तुम छिपकली को तो मार सकते हो, डायनासोर को नहीं मार सकते। तो जब तक वो छिपकली थी ना उसको तभी मारना चाहिए था। अब तो वो डायनासोर बन चुका है, अब क्या मार पाओगे, अब तो गया हो गया। जय श्री राम। तो कुल मिला के कुछ इस तरह की बात है दोस्तों जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता था। और इस बारे में आप लोग की क्या राय है ये भी बताइए। वैसे तो ज़्यादातर लोग तो देख ही नहीं पाते हैं, उनको तो सच्चाई बर्दाश्त होगी नहीं, तो दे विल ब्लेम मी, तो हमारे ही ऊपर चढ़ाई करेंगे। खैर यही खबर आपको देनी थी कि अभी ऐसा कुछ चल रहा है और इन लोगों के लिए मैं यही कह सकूंगा कि भैया आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, स्मार्ट मीटर के लिए अलर्ट रहिए, उससे बचने का प्रयास अभी से शुरू कर दीजिए कि उसके लिए क्या करना है। बाकी तो अब सब महंगा महंगा महंगा, महंगाई तो कम होनी नहीं और बढ़नी है, आपके खोपड़ी में गाज गिरनी है और आपके साथ साथ हमें भी मरना है।